एक साहब ने सवाल पूछा है कि बड़े जानवर में 7 लोगों ने हिस्सा लिया। अब जब कुर्बानी के बाद गोश्त आपस में तकसीम किया गया तो उनमें इख्तलाफ हो गया इस बात को लेकर कि मेरे हिस्से में सिर्फ हड्डियां आई हैं या मुझे गोश्त कम मिला है और फलां को गोश्त ज्यादा मिला। तो ऐसी सूरत में जब गोश्त के बांटने के बाद आपस में इख्तलाफ हो जाए तो कुर्बानी अदा होगी या नहीं होगी। और दूसरा सवाल यह है कि गोश्त को जो कम व ज्यादा बांटा गया उसका क्या मसला है। हर एक का इरादा, हर एक की नीयत बिल्कुल खालिस तक़र्रुब इल्लल्लाह की होना ज़रूरी है। तक़र्रुब इल्लल्लाह यानी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना, अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करना और अल्लाह तबारक ताला की बारगाह से सवाब हासिल करना, यही खालिस नीयत होनी चाहिए। गोश्त खाने की नीयत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गोश्त खाने की नीयत है तो फिर उसकी कुर्बानी ही नहीं अदा होगी, और अगर वो 7 में से कोई ऐसा शरीक है तो 7 की कुर्बानी नहीं होगी। जब कुर्बानी का जानवर ज़बा हुआ और 7 हिस्से जब अलग किए गए तो सबसे पहले बेहतर तो यही है, बल्कि हुक्म शरा यही है कि वज़न करके 7 हिस्से बराबर बराबर किए जाएं। अगर वज़न करके 7 हिस्से बराबर बराबर किए जाएं और 7 को वज़न के एतबार से बराबर बराबर मिल गया, जैसे मिसाल के तौर पर बड़ा जानवर अगर 70 किलो का हो गया है गोश्त मुकम्मल तौर पर अलग करने के बाद, तो हर एक को 10-10 किलो मिल गया, तो इसमें बराबरी हो गई। रहा यह सवाल कि अगर किसी को कुछ हड्डियां मिल गई, किसी को गोश्त मिल गया, तो इस पर तो सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तकसीम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वज़न के एतबार से अगर तोला जा रहा है तो कभी हो सकता हो किसी को कुछ हड्डियाँ ज़्यादा मिले, किसी को गोश्त ज़्यादा मिले, तो उसमें ये नीयत नहीं होनी चाहिए कि मुझे हड्डियाँ ज़्यादा मिली, गोश्त नहीं मिला, तो ये गोश्त खाने की नीयत ज़ाहिर हो रही है। लिहाजा हरगिज़ ऐसी नीयत न रखें, वरना कुर्बानी ही अदा नहीं होगी। वल्लाहु ताला आलम।